শোনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে, তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে। যদি কেউ ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে। बोलो बोलो भारत माता की। कोलकाता का ऐतिहासिक जोड़ा सांको इलाका रविवार को भक्ति और राजनीति के अनूठे संगम का गवाह बना। 19 अप्रैल रविवार को बिहार की युवा विधायक और प्रख्यात लोक गायिका मैथिली ठाकुर बीजेपी उम्मीदवार विजय ओझा के समर्थन में एक विशाल जनसभा को संबोधित करने पहुंची। जैसे ही मैथिली ठाकुर ने अपनी सुरीली आवाज में भजन शुरू किए, पूरा माहौल राममय हो गया। उन्हें सुनने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा, जिसे संभालना प्रशासन के लिए भी चुनौती बन गया। भीड़ की इस जोश के बीच भाजपा प्रत्याशी विजय ओझा ने राज्य की वर्तमान और पूर्व सरकारों पर तीखा प्रहार किया। मीडिया से बातचीत के दौरान ओझा ने कहा कि बंगाल, जो कभी पूरे देश को रोजगार देता था, आज बेरोजगारी का अड्डा बन गया है। सीपीएम से लेकर टीएमसी तक इन सरकारों ने बंगाल को केवल बेरोजगारी और भ्रष्टाचार दिया है। एक समय था जब लोग बाहर से यहाँ काम ढूंढने आते थे, लेकिन आज यहाँ के नौजवान पलायन करने को मजबूर हैं। विजय ओझा ने भ्रष्टाचार को लेकर ममता सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल में भ्रष्टाचार हर विभाग और हर क्षेत्र में अपनी जड़ें जमा चुका है। ओझा ने जोर देकर कहा कि अब इस व्यवस्था को जड़ से उखाड़ने का समय आ गया है और राज्य की जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। मैथिली ठाकुर की सुरीली आवाज और विजय ओझा की तीखी तीव्रों ने जोड़ा सांको के चुनावी रण को और भी दिलचस्प बना दिया है। क्या ये भक्तिमय प्रचार वोट में तब्दील होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आज की भीड़ ने विरोधियों की चिंता जरूर बढ़ा दी है। बहुत अच्छा लग रहा है जन समर्थन देख करके, अपार जन समर्थन, आशीर्वाद देख करके। किसको खराब लगेगा, मुझे भी अच्छा लग रहा है। प्रचार के दौरान मेरे केसेस लोगों का रिएक्शन कैसा हो रहा है? हर कंठ का एक ही आवाज आता है, पाल्टानो दरकार, चाहे बीजेपी सरकार वास्ते चाहे बीजेपी तय। और उस प्रकार से इस बार तो लोग खुल करके भी धीरे से इशारा कर रहे हैं, बोल रहे हैं। अच्छा जन समर्थन मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, इसलिए आशावान है कि 4 तारीख को बंगाल में डबल इंजन की सरकार आएगी। क्या कभी सबसे पहले जब आप विजयी होंगे, जोड़ा सांको जनता सबसे पहले आपका एजेंडा क्या होगा, क्या करेंगे ऐसा? देखिए, जब सरकार बदलेगी तो नीतियां बदलेगी, प्लानिंग होगा। अभी की 15 सालों की सरकार का प्लानिंग बहुत श्रेष्ठ रहा है। क्या श्रेष्ठ रहा? तोलाबाजी, सिंडिकेट। इतना बड़ा इंडस्ट्री लगाया है पश्चिम बंगाल में इस सरकार ने, जो पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं है। श्रेष्ठ इंडस्ट्री, जो बंगाल इंडस्ट्री के लिए श्रेष्ठ था, जूट की इंडस्ट्री के लिए, जो बंगाल होशियारी की इंडस्ट्री के लिए श्रेष्ठ था, ये सारे बंद करके 50 वर्षों के अंदर 35 बरस कम्युनिस्टों का शासनकाल और 15 बरस टीएमसी का शासनकाल, करेले पर नीम चढ़ा और 50 बरस बंगाल पीछे रह गया। ये सरकार की पॉलिसी, डबल इंजन की सरकार की पॉलिसी होगी। और जो भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र में दिया है अपना संकल्प, क्योंकि उन्होंने तो इश्तिहार निकाला, विज्ञापन किया है, भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया है और बंगाल को फिर से उसके गौरव को स्थापित करने के लिए संकल्प से सिद्धि तक की यात्रा होगी। उसके अंदर मैं एक सिपाही बनूंगा। सीपीएम से लेकर अभी केपी तक में जो बेरोजगारी है, जहाँ पर विश्वास किया जा रहा था कि जब परिवर्तन आएगा तो रोजगार मिलेगा, मगर और बेरोजगारी बढ़ती गई, लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं, जो युवा है अपने घर छोड़ने को मजबूर है। और अब बीजेपी का तो ये दावा है कि रोजगार मिलेगा, तो इस पर आप क्या बोलिएगा, किस तरह से भरोसा कीजिएगा जनता को? भरोसा क्या, बंगाल श्रेष्ठ रहा है, श्रेष्ठ रहेगा। बंगाल की भौगोलिक स्थिति को अगर आप देखें, बंगाल को भगवान ने गढ़ा है ऐसा लगेगा। यहाँ पर पहाड़ है, यहाँ जंगल है, यहाँ नदी है, यहाँ पर गंगा है, यहाँ पर सागर है, यहाँ पर पोर्ट है, यहाँ पर लेबर है। उसके बाद हम पीछे क्यों?
पहले भारतवर्ष के किसी भी कोने से, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, किसी भी राज्य के अंदर युवा पढ़ता था या नहीं पढ़ता था, उसका एक सपना रहता था कि मैं कलकत्ता जाऊं, रोजी रोजगार करूं और अपने परिवार का भरण पोषण करूं। और आज हमारा बंगाली युवा कैंपस से जब घर आता है तो माँ और पिताजी को बोलता है আমি हैदराबाद যাচ্ছি, আমি बेंगलोर যাচ্ছি, আমি गुजरात। तो रोजगार यहाँ है ही नहीं। इतना पीछे चला गया, जबकि जापान जैसा देश भी रहा था स्ट्रक्चर देखकर उसने भी सोचा कि वहाँ जापान में ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा, कलकत्ता इतना फेमस। देखिए, हम तो जापान और रसिया का बात जानते नहीं, हम तो बंगाल में जन्मे, हम बंगाल का बात जानते हैं। जो बंगाल सबको दिशा देता था, जो बंगाल, हम तो एक तो किसी सांसद का सुने थे, देख रहे थे तो कि बंगाल का भी मैन्युफैक्चरिंग हब रहा ही नहीं। अरे बंगाल मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं रहा, यहाँ पर होशियारी से लेकर के, यहाँ पर जूट से लेकर के, यहाँ पर ढलाई कारखानों से लेकर के कैसा कैसा बात चल रहा है। इतना जरूर है कि अब बेसी देर नहीं है, 4 तारीख को बंगाल में डबल इंजन की सरकार आएगी और भारतीय जनता पार्टी अपना संकल्प से सिद्धि तक का सफर करेगी तय, और जो बंगाल का खोया हुआ स्थान है उसको फिर से गौरवशाली रूप में भारत के अंदर एक अलग पहचान। बड़ा वजह बहुत बड़ा व्यापारिक क्षेत्र है, यहाँ पर समस्या देखा जाता है कि पार्किंग वार्किंग को लेकर, हॉकर्स को लेकर, जो लोग यहाँ पे जो पैदल यात्री है वो जो चलते हैं वो काफी असुविधा का भी सामना करना। देखिए, ये किस तरह से प्रॉब्लम सरकार की पॉलिसी कुछ नहीं है। सरकार की पॉलिसी होनी चाहिए कि मेरा शहर कैसे रहे, मेरे लोग कैसे रहें, मेरे लोगों को चलने का कैसे स्थान मिले, पथ चलती मानुष जिसको हम लोग कहते हैं। गाड़ियां हैं तो गाड़ियां रखने का, हम लोग जब कॉरपोरेशन में बोलते हैं तो हंसी में उड़ा देते हैं, हमारे मुँह में ऐसे बोलते हैं আমরা तो विकास করেছি, गाड़ी बेड़ेছে तो पार्किंग की করব। समस्या पर नहीं, उनको ये नहीं मालूम है कि कलकत्ता कॉरपोरेशन जितना पार्किंग का फीस उठा रहा है उससे ज़्यादा उनके गुर्गे जो सिंडिकेट पूरे कलकत्ता के अंदर पार्किंग माफिया लोगों का राज है। तो उसको अगर कॉरपोरेशन में कर दो भाई, कॉरपोरेशन का इनकम बढ़ेगा तो समाज के अंतिम व्यक्ति तक वो पैसा जाएगा, लेकिन पॉलिसी का कमी है। इसको निश्चित तौर पर जोड़ा साकू जो विधानसभा है, यहाँ पर बड़े बड़े बाजार हैं, यहाँ कपड़ा का भी बाजार है, यहाँ सोना चांदी का भी बाजार है, यहाँ हीरे मोती का भी बाजार है, तो यहाँ आलू का भी बाजार है, यहाँ किराना का भी बाजार है, यहाँ पर लोहे का भी बाजार है, सब चीज़ है। तो उसको उस हिसाब से मेरे से जितना संभव होगा, मेरे जितनी बुद्धिमत्ता से, चूँकि मैं यहाँ पर इसी जोड़ा साकू अंचल से 15 साल से पार्षद हूँ और मोटा मोटी जोड़ा साकू अंचल बोरो 4 में ही आता है, और भी जब पार्षदों के बीच बोरो मीटिंग में बैठता हूँ तो निश्चित तौर पर जो समस्याएं सामने आती है वही जोड़ा साकू की समस्या है। तो उन समस्याओं से मैं अवगत हूँ और मेरा मानना है कि जहाँ पर समस्या है वहीं पर समाधान है। आज आपके यहाँ पर जो कार्यक्रम किया गया, मैं दोस्तों को एक लाइन में बताइए कि यहाँ पर आपके समर्थन में लोग कौन आए हैं और क्या क्या मेरे समर्थन होता है, समर्थन नहीं आपकी तमाम जो व्यक्ति जाएगी। हाँ, मैथिली जी आई, अपनी बात रखी, कोई मैथिली जी पहली बार नहीं आई। अभी मैं आते हुए सुन रहा था कि बिहार से लोग आ रहे हैं, राजस्थान से लोग आ रहे हैं। अरे हमारे तो नेता आ रहे हैं जिनको आप बहिरागत तो कह रहे हैं, यहाँ हमारे देश के मुख्य गृह मंत्री को दुशासन तक कह रहे हैं, और आप जो सांसद इंपोर्ट करके लाए वो कौन सा बंगाली है? शत्रुघ्न सिन्हा जी, कीर्ति आजाद जी, यूसुफ पठान जी। मैंने आपका हाथ लगते ही आप पारस के मैंने लोहा को भी आप सोना बना देंगे और विजय ओझा बहिरागत तो हो जाएगा। ये सब बोलने की बातें हैं। हमारा संगठन है, हमारे संगठन के नेता नहीं आएंगे तो कौन आएंगे भाई? संगठन के नेता नहीं आएंगे तो कौन आएंगे? आज यहाँ पर आप हीरो हीरोइन को 21 जुलाई को बुलाते, अभिनेता नेत्री को सबको बुलाते, तो हम लोग थोड़ी बोलते हैं कि आप क्यों बुला रहे हैं। जिनका जो जन समर्थन है, उस बेटी ने भी बिहार के अंदर चुनाव लड़ा, उस बेटी के ऊपर भी जिस तरीके के लालचन, जिस तरीके के आरोप, आज उसने कहा कि मुझे पता चल गया चुनाव कैसे लड़ा जाता है, लेकिन जनता ने उसको नकार करके उसको
काम करने का अवसर दिया और वो बेटी काम कर रही है और वो अपने काम और यहाँ पर भी बंगाल के लिए भी वो आई है। बनर्जी, कोई विकास नहीं, कोई परिवर्तन नहीं बंगाल के अंदर में, सिर्फ गुंडा राज हो गया, जंगल राज बना के रख दिया है बंगाल को। बंगाल का हर एक आदमी चाह रहा है कि परिवर्तन आए, विकास आए। विकास तभी आएगा जब बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तभी विकास होगा, तभी परिवर्तन होगा। जहां जहां 22 राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, वहां कितना विकास हो रहा है, कितना परिवर्तन हो रहा है। यहाँ का लोग, बंगाल का लोग, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां जाके काम काज कर रहा है। यहाँ नौकरी नहीं है, लोग आता है बाहर से बोलता है बंगाल में कुछ नहीं है, खाली है। लोगों के बीच घर भी है, घर है, खुल के सामने नहीं आ रहे हैं। देखिए, टीएमसी के लोग जा रहे हैं, लोगों को बोल रहे हैं कि तुम अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट दोगे, तुम्हारे घर में आ जाके आग लगा दिया जाएगा, तुमको मार दिया जाएगा। ये धमकाने से डरने वाला नहीं है भारतीय जनता पार्टी का लोग। मन बना लिया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 26 में आने वाली है, आ रही है, आ गई है। ये सब परिवर्तन का लहर है। आप क्या देखा, मुसलमान बच्चे के हाथ में ममता बनर्जी 15 साल में बम दे दी है, बंदूक दी है। अरे मुस्लिम लोगों क्या दिया है 15 साल में? 15 साल में बम दिया, बारूद दिया, बारूद से कराना खोलवा, मर रहा है मुसलमान, मर रहा है मुसलमान। ये क्या कर रही है? 15 साल के अंदर में कोई विकास नहीं हुआ, सिर्फ क्रिमिनल बनाया मुसलमान को। आप जाके जेल में जाके देखिए, सबसे बेसी मुसलमान जेल में है। कोई विकास नहीं, खाली तो क्रिमिनल कर दिया है, कोई विकास नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। क्या परिवर्तन आएगा बीजेपी परिवर्तन पहले आएगा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, जो यहाँ बेरोजगार है रोजगार मिलेगा सबको, विकास मिलेगा, परिवर्तन आएगा, खुशहाल रहेगा। जो गुंडा राज है खत्म होगा। जिस तरह बंगाल के टीएमसी के लोग खुलेआम जो गुंडामी कर रहे हैं, बलात्कार, रेप, मर्डर कर रहे हैं, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, जिस तरह यूपी में हुआ है इनकाउंटर, बंगाल में भी किया जाएगा इनकाउंटर। इतना माफिया लोग को बचेंगे नहीं। स्कीम है तो यहाँ पर लागू ही नहीं किया जा रहा, जो आम जनता है उनको लाभ नहीं मिल रहा है। आप देखिए, एक गरीब इंसान अगर 5 लाख का योजना जो मोदी जी जो दे रहे हैं, वो ममता बनर्जी उसको यहाँ लागू होने नहीं दे रही है। आप देखिए, कोई गरीब आदमी है वो इलाज कराने के लिए घर मकान बेच देता है। अब अगर 5 लाख रुपए का योजना मिलेगा मोदी जी की तरफ से, तो कितना फायदा मिलेगा, कितना ये मिलेगा। विजय वर्सेस विजय पादा जी यहाँ टीएमसी से खड़े हैं, कितना टक्कर देते? अरे विजय पदिया तो क्रिमिनल है, गुंडा है, वो तो गुंडा है, कितना लोगों को मरवाया है यहाँ पर ही, तो क्रिमिनल है वो। विजय उपाध्याय क्रिमिनल है। आज यहाँ पर क्या कार्यक्रम होने वाला है? ये आ रही है बिहार के एक एमएलए है अहमद ठाकुर, वही आ रही है, उसी का प्रोग्राम चल रहा है। क्या समझा? अब लोग जुड़ रहे हैं, लोग यहाँ चाह रहे हैं कि परिवर्तन हो, विकास हो। 15 साल में कोई विकास नहीं, 34 साल सीपीएम बर्बाद किया, और सीपीएम से ही लोग टीएमसी में आए, अब बर्बाद कर दिए हैं। सब मिला के टीएमसी से बीजेपी में नहीं जाएगा क्या कैसे जाएंगे? उनको लिया नहीं जाएगा, जो सही लोग उसी को रखा जाएगा। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम करीम खान। सरोवरम त्वं देव निर्मितम देशम हिंदुस्तान प्रचक्षते, যে বর্ণনা ঋগ বেদে গোটা ভারতবর্ষকে বর্ণনা করতে হয়েছে, তাকে অস্বীকার করছে তৃণমূল কংগ্রেসের জামাত প্রেমী। वंदे वंदे। अब ये बताइए कि आप लोग को ऐसी भूमि चाहिए, ऐसी परिस्थिति चाहिए जहाँ पे आप वंदे मातरम डर डर के बोले कि खुल के बोले वंदे मातरम? तो जोर से बोले ना, वंदे वंदे वंदे। बस यही
कि मतदान आप लोग सिर्फ अपने लिए नहीं करने वाले हैं, अपने आने वाले जनरेशन के लिए करने वाले हैं, अपने भविष्य के लिए करने वाले हैं। और हम जो यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं, यूथ का एक हिस्सा है। खुद मैं चुनाव लड़ के आई तो मुझे एहसास हुआ भैया कि चुनाव लड़ना कितना कठिन है। जब से मैं संगीत कर रही हूँ तब से सिर्फ मेरी प्रशंसा ही मैंने सुनी, लोगों ने खूब आशीर्वाद दिया। चुनाव के पहले ही दिन जब मैं कैंपेन में उतरी तो ऐसी ऐसी बातों से मेरा स्वागत किया मीडिया वालों ने, और कुछ जो भी हमारे विरोधी लोग होते हैं ऐसी ऐसी बातों से स्वागत किया कि लगा कि अरे बाप रे, मैंने जीवन में कभी इतना गलत नहीं किया जितना ये लोग मुझे ताना मार रहे हैं, जितना गाली दे रहे हैं। हमेशा अपना माता पिता का सर उठा करके चले, ऐसे ऐसे ही काम किए हैं, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ नहीं गया जो मुझे इतनी गाली सुननी पड़ रही है। तो मनोदशा को मैं समझ सकती हूँ। कोई भी कैंडिडेट होता है उसके ऊपर ऐसा लगता है कि 1000 किलो का भार डाल दिया गया हो। बहुत सारे ऑपोजिशन के जो झूठी बातें, हंसाने की बातें, क्योंकि मैं खुद उस रास्ते से गुजर के अभी 4-5 महीने पहले निकली हूँ और मैं खुद 2 महीने तक ऐसे कोई बाप रे बाप ट्रॉमेटाइज। लेकिन फिर समय होने के साथ साथ वही विरोधी लोग आ करके आपसे अपना काम कराने लगते हैं, आइए ये काम कर दिए, वो काम कर दिए। नई विधायक बनी हो तो बहुत कुछ नया सीखने को भी मिल रहा है और बहुत अच्छा भी लगता है। काफी पहले लोग बोलते थे कि राजनीति अच्छी चीज नहीं है, लेकिन मैं कहती हूँ राजनीति से बढ़िया कोई सेवा ही नहीं है। भैया ने आपको जीता जाता उदाहरण दिखाया कि कैसे रबड़ स्टैंप अपना लेकर के अपना स्टैंप घूमते हैं। यही होती है रात में सोने से पहले जो आप सोचते हैं आज आपने कितने लोगों की मदद की। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, एक सच्ची सिपाही होने के नाते मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि मैं एक ऐसी पार्टी की कार्यकर्ता हूँ जो संस्कार सिखाती है, जो कैसे लोगों से मिलना है, कैसे बात करनी है, कैसे उनके मुसीबतों को सुलझाना है, कैसे उनका जीवन आसान करना है, कैसे लोगों की उसी की ट्रेनिंग मिलती रहती है कार्यकर्ता को। इसीलिए आप सभी के बीच में आ जाई हूँ। 29 तारीख बहुत बड़ा दिन है। सिर्फ डेवलपमेंट, मैं इधर तो डेवलपमेंट के लिए सिर्फ नहीं बोलूँगी, बहुत बड़ा आधार है। डेवलपमेंट के नाम पे ही आपको मतदान करना है। विकसित भारत का सपना है, उसको पूरा करने के लिए हर एक विकसित राज्य से होके गुजरना पड़ेगा। अभी थोड़ी देर पहले तक मैं बस यही सब बातें बोलने का सोच रही थी, लेकिन अभी यहाँ पे खड़ी हूँ तो एक और बात बोलने का मन कर रहा है। कल मैं एक ऐसे इलाके से गुजर रही थी जहाँ से मुझे गुजरने में खुद असहज और भय महसूस हो रहा था। आप समझ रहे होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। जब हम लोग मीडिया में सुनते हैं घुसपैठियों का नाम तब समझ में नहीं आता है, लेकिन जब मैंने कल उसको महसूस किया तब मुझे समझ में आया कि बंगाल जो कि ममत्व की धरती रही है, बंगाल लोगों का पेट पालती है, पूरे भारत को खाना खिलाती है, आज वही बंगाल बांग्लादेश बनने के कगार पर है। तो अपने विकास के साथ साथ ये बहुत नाजुक सी चीज है। तोड़ा है सीता से नाता जोड़ा है, हाँ तोड़ा है भाई, तोड़ा है सीता से नाता जोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, अब धनुष राम ने। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। हो राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। हो राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग